हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। साथियों, हिंदी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 वालों के लिए रामबाण तरीका लेकर के आ गए हूँ। साथियों, इस वीडियो में हम लोग 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। टॉपिक क्या होने वाला है? हिंदी गद्य साहित्य का विकास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक इस वीडियो से 5 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। हिंदी गद्य के साहित्य से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस क्लास में मैं आपको सब 50+ एमसीक्यू करवाने वाला हूं। टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत बेटर आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट इसी वीडियो से। तो साथियों, शुरू से लेकर अंदर दिखेगा, और जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए इस चैनल से जुड़े रहिए। बहुत कुछ मैं आपके लिए तैयार करके रखा हूँ, एक के बाद एक वीडियो के थ्रू मैं आपको देता रहूँगा। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। टॉपिक अपना क्या है? कक्षा 10 हिंदी में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास। और बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना का नाम है। 4 ऑप्शन है: शब्दानुशासन, साखियाँ जिसे बीजक भी कहते हैं, अष्टयाम, पहेलियाँ, मुकरियाँ। साथियों, पहेलियाँ मुकरियाँ आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कोई जरूर नहीं कि सेम ऑप्शन टच करे। सेम ऑप्शन टच नहीं कर सकता, लेकिन सेम आंसर टच करना चाहिए। कभी कभी ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 में भी हो सकता है, तो जहां पर भी हो, लेकिन इस नाम को याद रखिए, पहेलियाँ मुकरियाँ आपका सही जवाब होगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न से छायावादी युग के लेखक हैं। अब ये 4 नाम देके रखा है, 4 में से छायावादी लेखक कौन है? पदम सिंह शर्मा, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अमृत राय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये दिस इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला है, द्विवेदी युग की काल अवधि, मतलब द्विवेदी की समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग कब से कब तक है? तो सन 1851 से 1887, सन 1869 से 1914, सन 1856 से 1934, सन 1900 से 1918, सन 1900 से 1918। दिस इज राइट आंसर। सर, जो द्विवेदी युग का समय सीमा है और 1900 से 1918 तक माना जाता है। अगला सवाल, शुक्ल युग की कलावधि, मतलब शुक्ल युग कब से कब तक है? वर्ष 1900 से 1918, फिर वर्ष 1919 से 1938, 1936 से 1943, 1950 से 1900 तक। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है साथियों, 1919 से 1938 तक ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल लिखा है, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र। सर, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दिस इज राइट आंसर। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथियों, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं राइट आंसर क्वेश्चन आपको बताते आ रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपकी समय बचेगा। लास्ट टाइम समय बहुत जरूरी बचाना। अगर इस समय भी आप ज़्यादा विस्तार से किसी चीज़ को खींचेंगे और रिजल्ट कम आएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर फटाक से समझा देता हूँ, फिर ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का ही आंसर तो हमें ढूंढना है, बाकी यहाँ से हमको कुछ नहीं मतलब है। तो आइए, अगला लिखा, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। आंसर याद करना होगा आपको। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अधिकतर बच्चे कहते हैं अरबरी में नहीं पढ़ेंगे और गलत आंसर करके आ जाएंगे, इसलिए सवाल जब भी पढ़िए अच्छी तरीके से पढ़िए। शुक्ल युग के लेखक नहीं है। मैं 4 ऑप्शन आपके सामने दिखा। शुक्ल युग के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, बाकी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। अब इसको आपको याद कर लेना चाहिए, इसको आपको याद कर लेना चाहिए कि शुक्ल युग के लेखक कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन उन्हें पूछा गया शुक्ल युग के लेखक नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर लिखा है, साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। डायरेक्ट आंसर आप याद करिए, साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। 4 ऑप्शन आपके सामने, लेकिन राइट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। अब इसमें 4 नाम है, लेकिन 4 नाम में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। आगे लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है आलोचक, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो जी हैं वो क्या लिखते हैं? आलोचनात्मक चीजें लिखते हैं, आलोचक है। प्रसिद्ध आलोचक के नाम में, या पूछ सकता है ऑप्शन उल्टा कर ले कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध आलोचक है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके,
रश्मि मानसा के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। रश्मि मानसा के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की कोई एक रचना है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक रश्मि मानसा भी होगा। ओके, आगे देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक है? गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। सन्नाटा के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। बाकी ऑप्शन आप लोग देखते रहिए, हमें टारगेट क्या करना है? सही है ऑप्शन पे। हमारा मेन टारगेट क्या है? राइट आंसर, बाकी तो छोड़ देना है। राइट आंसर पे ही अपना निशाना लगाइए। जब अर्जुन को क्या निशाना सिखाया जा रहा था तो उनके दोस्त भी खड़े थे और उसके सामने क्या था, कहा जा रहा क्या दिख रहा है, तो सही निशाना दिखाई देना चाहिए उनको। अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी कि निशाना वहीं लगाना था, तो आपको सही आंसर पे निशाना लगाना है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, निंदा रस निबंध के रचनाकार है हरिशंकर परशाई। ऑप्शन जो भी हो, लेकिन राइट आंसर याद करिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। हो सकता है आपके एग्जाम में जो है ऑप्शन नंबर बी हो, लेकिन राइट आंसर क्या है? हरिशंकर परशाई। तो निंदा रस निबंध, अब कभी कभी पूछ सकता है कि निंदा रस किस विधा की रचना है, तो निंदा रस निबंध विधा की रचना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? निबंध साथियों। ये ऑप्शन बदल सकता है बोर्ड एग्जाम में, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन याद रखिए राइट आंसर केवल याद रखिए। कल्पलता निबंध संग्रह है किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य और कला रचना है भागवत शरण उपाध्याय की। साहित्य और कला रचना है भागवत शरण उपाध्याय की। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। राम वृक्ष लिखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। अगला, ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है साथियों, ये है राहुल सत्यानंद की। किसकी है? राहुल सत्यानंद। अगला सवाल है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? 2 ऑप्शन है जो कि इसमें से सही नहीं है। किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती की रचना किसने? इंदुमती क्या है? इंदुमती जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परशाई। हरिशंकर परशाई। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परशाई। आगे लिखा है, नमक का दरोगा के कहानीकार के लेखक का नाम क्या है साथियों? मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है प्रेमचंद। ओके, पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अब यहाँ से एक सवाल मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सवाल कैसे पूछेगा? अब उल्टा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? मान लो 4 ऑप्शन दे दिया गया, एक नमक का दरोगा दे दिया, पंच परमेश्वर दे दिया, पूस की रात दे दिया, और एक दे दिया इंदुमती। तो इंदुमती प्रेमचंद्र की नहीं, किशोरीलाल गोस्वामी की है। अब देखो ये तीनों रचना एक साथ थी, मैंने तीनों रचना एक साथ बता दी। ये तीनों रचना किसकी है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। देखिए कितना घुमा के पूछ लेता कभी कभी। देखिए आगे क्या है, आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। गोदान उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद। शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी, पूछ सकता है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञे का पूरा नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक चीज सतर्क हो जाइए जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। शेखर एक जीवनी शब्द आया है जीवनी। अब पूछ सकता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो जीवनी शब्द से यह मत समझिए जीवनी विधा की रचना है, ये उपन्यास। इसको याद कर लीजिए कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किसने लिखा है? अज्ञे ने लिखा है। अगला सवाल, गबन किस विधा की रचना है? उपन्यास है। और गबन को किसने लिखा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। सेवा सदन उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद्र। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? उपन्यास। गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है? उपन्यास। या पूछ सकता है किस विधा की रचना है? उपन्यास है। सवाल ऐसा भी है, अगर आपको राइट आंसर पता है तभी आप टिक कर पाएंगे, अंधी लगा के इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, मैला आंचल के रचनाकार है फणेश्वर नाथ रेणु।
मैला आंचल किसने लिखा? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। तितली कृत की विधा है, मतलब तितली किस विधा की रचना है? उपन्यास है। ओके, उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के। सवाल ये पूछा गया था कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं निम्नलिखित में से किसके लेखक हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के हैं, पानी के प्राचीर के नहीं है, आपका बंटी के नहीं है, बूंद और समुद्र के नहीं है, बाण भट्ट की आत्मकथा के हैं। अगला सवाल है धर्मवीर भारती के नाटक का नाम बताइए। अंधा युग, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। धर्मवीर भारती के नाटक का क्या नाम है? अंधा युग नाम है। आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। क्या अगला लिखा है? चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो जो चंद्रगुप्त है ये किस विधा की रचना है? ये हमको चंद्रगुप्त साथियों नाटक है, नाटक विधा की रचना है चंद्रगुप्त। अगला सवाल लिखा है ध्रुव सामनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब आप कहेंगे भैया चारों ऑप्शन आप क्यों नहीं पढ़ रहे सर जी, केवल डायरेक्ट आंसर क्यों बता रहे? भैया कम समय में अगर आपको ज़्यादा करना है तो स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि साथियों अब मैं आपको चार ऑप्शन बोलूँ फिर राइट आंसर बताऊँ, उतना समय ही तो लगेगा। और हमें चाहिए क्या? अब कम समय में ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ों के लिए चाहिए राइट क्वेश्चन राइट आंसर, राइट क्वेश्चन राइट आंसर करेंगे। बाकी हमसे तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर फोकस करेंगे, जो हमारा आंसर करेक्ट होगा उस पर हम फोकस करेंगे। ओके, आधिराज के रचयिता है लक्ष्मी नारायण मिश्र, याद कर लीजिए, आधिराज के रचयिता है लक्ष्मी नारायण मिश्र। भारत दुर्दशा की रचना है, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं वाला यही लड़के नहीं पढ़ते हर बड़ी में। ध्रुव सामनी इनका नाटक है, चंद्रगुप्त इनका है, स्कंदगुप्त भी इनका है, लेकिन लहरों के राजहंस इनका नहीं है। तो हमें सवाल क्या पूछा था? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, लहरों के राजहंस, बाकी तो ये तीनों है। कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद्र की। कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? प्रेमचंद्र की है। ओके, आगे लिखा है प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? ये जीवनी है, याद कर लो। प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना। अगला सवाल महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, रेखा चित्र, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र पूछा है। अब आपको थोड़ा सतर्क रहना। अतीत के चलचित्र, अब सवाल पूछा जा सकता है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र रचना है, रेखा चित्र। दूसरी बात किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने लिखा। क्या लिखा? महादेवी वर्मा ने लिखा। फिर लिखा है इसमें से डायरी विधा की रचना है, तो ये क्या है साथियों? दैनिकी। बाकी सब साथियों क्या है? निबंध है, कोई कहानी है, कोई कुछ है, लेकिन डायरी विधा की रचना क्या है? दैनिकी है। कलम का सिपाही कृत किसकी है? अमृत राय की। अब देखिए उससे पहले एक सवाल पूछा गया था, एक कलम का सिपाही किसका है, किसकी जीवनी है? तो साथियों वो था प्रेमचंद्र की, लेकिन लिखा किसने है? अमृत राय ने। ऐसा होता है ना कि आप अपने दोस्त को अपने दोस्तों के बारे में बताएं, अब ये राम है और ये श्याम है, ये मोहन है, तो अगर राम श्याम को बताएगा, सॉरी राम मोहन को बताएगा श्याम के बारे में, तो जो कुछ बताएगा श्याम के बारे में बताएगा, लेकिन किसको बताएगा? मोहन को। कौन बता रहा है? तो बता रहा है राम। ठीक उसी प्रकार कलम का सिपाही किसने लिखा? अमृत राय ने लिखा। किसकी है वो जीवनी है प्रेमचंद्र की। ओके, आगे लिखा है प्रसिद्ध आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, इस बात को याद कर लिए। देखिए आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जो आत्मकथा होता है, आत्म मतलब अपने आप, कथा मतलब जो भी बातें लिखी, तो जो स्वयं के बारे में लिखा जाता है वो आत्मकथा कहलाता है। जीवनी क्या होता है? अगर आपके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है वो जीवनी होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपको पता चल गया होगा। कलम का सिपाही का विधा है जीवनी। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। देखो कलम का सिपाही तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र की। किसने लिखा? अमृत राय ने। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना? आत्मकथा। देखो, और नीड का निर्माण किसने लिखा?
ये भी सवाल पूछा जाएगा साथियों। तो किसने लिखा? बच्चन साहब ने लिखा, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। हरिवंश राय बच्चन जी किसके पिता थे? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। ओके। संस्कृत की रेखाएं साहित्य की विधा है। किस साहित्य की विधा है? संस्मरण विधा है। क्या है? संस्मरण की विधा। ओके। लिखा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? यात्रा वृत्तांत में साथियों नाम जो प्रसिद्ध है संकृत्यानंद का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, यात्रा वृत्तांत में जो सबसे ज्यादा नाम प्रसिद्ध है वो किसका है? संकृत्यातन का है। ओके, संकृत्यानंद। क्या है? संकृत्यानंद। उम्मीद करता हूँ अभी तक हम लोग 53 MCQ कर चुके हो, ये आपको समझ में जरूर आया होगा। और आइए हम लोग आगे 54। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक हैं? मर्यादा। मुंशी प्रेमचंद जी जो है साथियों मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका का संपादन थे? बाल बोधनी। सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथियों राइट क्वेश्चन, राइट आंसर हम लोग चल रहे हैं, समय कम लगेगा, क्वेश्चन हम लोग ज्यादा पढ़ पाएंगे। ओके। हंस पत्रिका के संपादक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने। तो अगर सवाल पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, तो एक मर्यादा भी है और एक क्या है साथियों? हंस भी है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। लिखा आगे, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा की पत्रिका जो है, अब हो सकता है कवि वचन सुधा किस विधा की रचना है? पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। अगला सवाल, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मारदंड। याद रखिएगा, कभी का सवाल ऐसा भी आपके बुक में आ सकता है, ऐसे मारदंड लिख सकता है। ओके। अगला सवाल है, आनंद कंदामनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर से होता था। इस बात को याद रखिए, मिर्जापुर आपने देखा होगा, वेब सीरीज भी आई थी। तो आनंद कंदामनी जो पत्रिका है कहाँ से रिलीज हुई थी? मिर्जापुर से हुई थी। अगला सवाल, इंद पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? जयशंकर प्रसाद जी ने किया। इंद पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? जयशंकर प्रसाद जी ने किया। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक हम लोग साथियों 61 MCQ कर चुके हैं और 61 की अगर आपने इन 61 को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो 5 नंबर हिंदी के आज ही पक्के हो गए होंगे। इसलिए मैंने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको समझा दिया है, पढ़ा दिया है। और इससे होगा क्या कि अगली नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग कम समय लेंगे। कम समय मतलब अगली भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पद साहित्य के विकास के क्वेश्चन देखेंगे। वहाँ से भी हम 5 क्वेश्चंस को पक्के करेंगे, जिससे कि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग पद साहित्य के विकास को देखेंगे। ये गद्य का था, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में पद साहित्य के विकास को देखेंगे। हिंदी बहुत अच्छा तैयार होगा। हिंदी में 70 नंबर आपको लिखित लाना है, 30 प्रैक्टिकल का लाना है, घट बढ़ के कम से कम 90+ आपको जरूर लाना है। मतलब कि अब की बार 90 पार। जय हिंद, वंदे मातरम।